Hello student, today I will discuss about the numerical problem on air conditioning system in the part of refrigeration air conditioning unit 5. This is a problem. An air conditioned space is maintained at 26 degree DVT dry bulb temperature, 50% relative humidity when outside air conditions are 35 degrees centigrade dry bulb temperature and 28 degrees centigrade WBT wet bulb temperature. If the space has a sensible heat gain of 17.6 kilowatt and air is supplied to the room at a condition of 8 degree centigrade saturated, calculate. First is the mass and volume flow rate of air supplied to the room. Second, the latent heat gain of the space. Third, the cooling load of the refrigeration plant if 25% of the total weight of the air supplied to the space is fresh air and the remainder is recalculated और recirculated air. तो यहाँ पे अपने पास आउटसाइड कंडीशन दी है, इनसाइड कंडीशन दी है, स्पेस जो है सेंसिबल हीट गेन कितनी कर रहा है वो दिया हुआ है, और जो एयर सप्लाई है रूम कंडीशंस की लिए सैचुरेशन टेम्परेचर दिया हुआ है अपने पास. ये सारी कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, तो इसको डायग्राम में हम दिखा सकते हैं. आउटसाइड कंडीशन के लिए ओ लिया गया है, इनसाइड कंडीशन के लिए आई लिया गया है. तो सबसे पहले लोकेट करना है पॉइंट आपको ओ. ओ इज़ द आउटसाइड कंडीशन. आउटसाइड कंडीशन आपके पास यहाँ पे दी हुई है 26 डिग्री आउटसाइड कंडीशन 35 और 28 डिग्री WBT. ये आप आउटसाइड कंडीशन को मार्क कर लीजिए. इसी तरीके से जो इनसाइड जो कंडीशन है वो यहाँ पे दी है 26 डिग्री ड्राई बल्ब और 50% ऑफ द RH. इसको आप इनसाइड कंडीशन को मार्क कर लीजिए. 50% RH दिख रहा है और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है DVT 26 वो भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है. ये दोनों को आप इस लाइन से एक दूसरे से जोड़ दीजिए. दोनों पॉइंट आपको मिल गए हैं, इनको आप जोड़ दें पेंसिल से लेके. फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा था कि जो ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 8 डिग्री है, तो आई पॉइंट से लेके यहाँ पे इस पॉइंट पर सेचुरेशन कर्व पे जो 8 डिग्री टेम्परेचर है, सेचुरेशन कर्व पे खींच दें. यहाँ पे आपको 8 डिग्री टेम्परेचर जो है मिल जाएगा. या बोलना चाहिए कि जो 8 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है सेचुरेटेड रूम कंडीशन का, वो आप मार्क कर लें आई पॉइंट से इधर पे, तो ये आपको लाइन मिल जाएगी. अब आपको यदि ये वाला पॉइंट चाहिए 2A IA, तो इसके लिए यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, तो आपको ये पूरा ट्रायंगल टाइप का जो दिख रहा है वो मिल जाएगा. पॉइंट 1 को लोकेट करने के लिए चूँकि 25% ऑफ एयर जो है रिसर्कुलेट हो रही थी फ्रेश एयर के साथ में, तो यहाँ पे जो I से 1 वाला जो पॉइंट है, या बोलना चाहिए I to 0 या O, ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन यदि आपकी 5 सेंटीमीटर है और 25% रिसर्कुलेटेड हो रही है, तो 1 पॉइंट लेने के लिए जितनी भी लाइन है उसको 0.25 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 0.1 आपको मिल जाएगा. सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को आप 0.25 से मल्टीप्लाइड कर दें तो आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट लोकेट हो जाएगा. तो 0.1 से 2 के बीच में ग्रीन कलर की जो लाइन देखते हैं आप इसको ड्रॉ कर दें. दिस इज़ कॉल्ड द इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन. ये जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में. एंड दिस इज कॉल्ड अ ग्रांड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन या रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन. ये आपकी हो जाएगी. जो आपको रिक्वायर्ड कंडीशन है वो 0.2 है. हर एक पॉइंट पे आप एंथैल्पी रीड कर लें फ्रॉम द साइकोमेट्री चार्ट. O दैट इज़ द आउटसाइड, दैट इज़ द इनसाइड, दैट इज़ द रिक्वायर्ड स्पेस कंडीशन, दैट इज़ द पॉइंट A. तो आउटसाइड पे 90 किलो जूल मिल रही है जो आप देख रहे हैं. यहाँ पे एंथैल्पी, यहाँ की एंथैल्पी की वैल्यू अलग है, 53.5 है. 2 पे 25 है, A पॉइंट पे 43.8 है, और A पॉइंट पे आपको जो एंथैल्पी की वैल्यू मिल रही है ये कॉरस्पॉन्डिंगली 8 डिग्री सेंटीग्रेड DPT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और 26 डिग्री DVT ड्राई बल्ब टेम्परेचर से मिल रही है. पॉइंट A इज ऑब्टेन्ड बाई, जो कि हमने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए वहाँ से 0.2 से, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए फ्रॉम I से. तो आपको पहला निकालना है मास फ्लो रेट ऑफ एयर. इसके लिए फार्मूला होता है रूम सेंसिबल हीट लोड, आपके पास दिया हुआ है. और रूम सेंसिबल हीट आप यदि डायग्राम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो रूम सेंसिबल है, चूँकि एंथैल्पी यहाँ पे आपकी कम है और यहाँ पे एंथैल्पी ज़्यादा है, तो मास फ्लो रेट
की दर पे इजिली निकल जाएगा। तो ये जो आपकी लाइन है, दिस इज़ द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, दिस इज़ द इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो मास फ्लो रेट की निकल जाएगी। आपको हर एक पॉइंट पे एंथैल्पी मालूम है, 76 आपका 1 किलो जूल पर सेकेंड है, तो मास जो आपका kg पर सेकेंड में निकल के आएगा। सिमिलरली स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना 2 स्टेट पॉइंट पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू आप डॉटेड लाइन से साइकोमेट्रिक चार्ट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन मास। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन मास दैट इज़ अ सिंपल वॉल्यूम, तो सिंपल वॉल्यूम आपका आ जाएगा मीटर क्यूब पर kg के हिसाब से जो लिखा गया है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है आपका जो है पर यूनिट रेट के हिसाब से आ जाएगा, दैट इज़ 0.75348 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज़ द सिंपल वॉल्यूम, दिस इज़ द स्पेसिफिक वॉल्यूम। रूम लेटेंट हीट जो है इसके लिए फार्मूला m बार HI माइनस ऑफ HA। तो मास फ्लो रेट आपके पास आ चुका है, HI जो है ये है, HA ये है, तो यहाँ से आपका रूम लेटेंट हीट आ जाएगा। और यदि पॉइंट 1 पे एंथैल्पी निकालनी तो दैट इज़ 25% ऑफ द जो आपका पॉइंट 1 था वो है, प्लस 75% ऑफ द जो आपका पॉइंट O था। ये I के लिए है, ये O के लिए है, तो यहाँ पे 80.87 आ जाएगी। या आपको डायरेक्टली एंथैल्पी भी रीड कर सकते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके इनके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट 1 पे भी एंथैल्पी मिल जाएगी। ये इन्होंने निकालने का एक तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से भी एंथैल्पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। Then capacity of the refrigeration plant, that is the mass into HO minus of H2। तो मास फ्लो रेट आपके पास दिया है 0.936, एंथैल्पी डिफरेंस यहाँ पे HO माइनस ऑफ H2, यहाँ पे एंथैल्पी डिफरेंस कर सकते हैं, तो 14.9 टन आपके पास ये आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। Second number problem, an air conditions plant is to be designed for a small office room for the winter conditions। Outdoor conditions दिए 10 डिग्री DVT and 8 डिग्री WBT। Required indoor condition दिए 20 डिग्री DVT and 60% RH। Amount of free air circulation is 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन। Sitting capacity of the office जो है आपकी यहाँ पे 50 है। The required condition is achieved by the first heating and then by the adiabatic humidifying। Find the followings। तो पहला जो आपको निकालना है यहाँ पे हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल इन किलोवाट एंड द सरफेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड इफ द बाईपास फैक्टर ऑफ द कॉइल इज 0.32। यदि बाईपास फैक्टर दिया है कॉइल का 0.32 तो आपको हीटिंग कैपेसिटी निकालनी कॉइल की। द मॉइस्चर एडेड पर kg ऑफ ड्राई एयर इन द ह्यूमिडिफायर, कितना मॉइस्चर एडेड हुआ है वो निकालना है। तो यहाँ पे हीटिंग हो रही है A to B और B to C, यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, तो एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन की जो है वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन रहेगी। यहाँ पे आपकी एंथैल्पी की वैल्यू HA है, ये सब हम रीड कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो लोकेट द पॉइंट A एंड C ऑन द रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो आपकी जो है आउटडोर कंडीशन 10 डिग्री और 8 डिग्री जो दी है यहाँ पे 10 डिग्री और आपका यहाँ पे बोल रहा है 8 डिग्री, इनको लोकेट कर लेंगे 10 डिग्री और 8 डिग्री यहाँ पे WBT के हिसाब से कर लेंगे, ये आउटडोर कंडीशन है। इनसाइड कंडीशंस जो आपके पास है यहाँ पे इसको लोकेट कर लेंगे, RH के हिसाब से दिया हुआ है, एडिफिकेटिव ह्यूमिडिफिकेशन है, पॉइंट C लोकेट कर लेंगे, पॉइंट C जो आपके पास है 60% RH दिया हुआ है जो आपकी इंडोर कंडीशन है, और 28 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे DVT दिया है। तो पॉइंट A और पॉइंट C इनको लोकेट कर लीजिए। पॉइंट C से आप पीछे की तरफ लाइन ले आइए, पॉइंट A से आगे की तरफ लाइन ले आइए, दोनों कहीं पे एक मीट करेंगे, दिस इज कॉल्ड अ B पॉइंट, जहाँ की एंथैल्पी कांस्टेंट है। चूँकि कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है इसलिए स्ट्रेट बैकवर्ड साइड पे लाइन ले आनी पड़ेगी, और ये सेंसिबल हीटिंग हो रही है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ले आनी पड़ेगी। तो आपके पास पॉइंट B मिल जाएगा, और जब पॉइंट B मिल जाएगा उसके बाद आप एंथैल्पी रीड कर सकते हैं हर एक पॉइंट पे, HA HB SC। तो HA पे जो वैल्यू मिल रही है 24.8 है, HB इज इक्वल टू SC 42.4 है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पे A पॉइंट पे 5.8 है ग्राम्स पर kg। C पॉइंट पे जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो यहाँ पे आपके पास है 8.6 ग्राम पर kg। जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है B पॉइंट पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम जो 8 पॉइंट पे है वो 0.81 है, ये आप देख सकते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट से इजली। अब आपको निकालना है मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट, तो आप ये इजली निकाल सकते हैं, दैट इज़ द फार्मूला 0.3 50 रूम कैपेसिटी रूम की वहाँ पे है,
डिवाइड बाई VSCP निकाल सकते हैं 15/0.81 18.5 kg पर मिनट। हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द हीटिंग कॉइल 18.5, ये आपका जो है लोड है, एंथैल्पी सॉरी ये आपकी जो वैल्यू थी दिया हुआ था (18.5) ये इन द बाय द फार्मूलाज इंटू HP माइनस ऑफ HP अपॉन 60, ये आपका निकल जाएगा B पॉइंट पे एंथैल्पी है, A पॉइंट पे एंथैल्पी तो 5.4 किलोवाट निकल जाएगा। बाईपास फैक्टर आपके पास दिया हुआ है, D पॉइंट पे टेम्परेचर नहीं दिया जो कि आपका यहाँ पे डायग्राम में D पॉइंट पे टेम्परेचर दिया, इसको निकालने के लिए हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं। B पे और A पे दिया, सभी पे आप जब वैल्यू पुट कर देंगे और बाईपास फैक्टर वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉइल सरफेस टेम्परेचर या आपके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रहेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मॉइस्चर एडेड पर केजी ऑफ ड्राई एयर निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्योंकि मॉइस्चर एड आपकी जब ह्यूमिडिफिकेशन होगा तब एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन केस में जो C पॉइंट पे आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू A पॉइंट के, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2.8 kg पर केजी ऑफ ड्राई एयर। थैंक यू।